नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश गालव किरण नादर म्यूज़ियम ऑफ आर्ट की ओर से आपका इस पॉटरी सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपको पॉटरी बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से चाक के ऊपर पॉटरी बनाई जाती है। तो आज जो ये पॉटरी बना रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा मेन टूल जो है वो एक तो व्हील है, वो व्हील हमारा इलेक्ट्रिक रहेगा। उसके साथ फिर एक जनरली स्पंज जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसको सोखने के लिए और थोड़ा क्लीन अप करने के लिए रहेगा। एक लोहे की पत्ती जिससे जो भी हम पॉट वगैरह पैन स्टैंड वगैरह जो बनाएंगे उसको प्रॉपर शेप देने के लिए ये पत्ती काम करेगी। इसके बाद में एक हेडसो ब्लेड की ये कटर रहेगा। इससे अगर जो हमारा एज कहीं पे अप एंड डाउन होता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं एज को और प्रॉपर इक्वल उससे कर सकते हैं। इसके बाद में एक स्ट्रिंग रहेगा, धागा, जो कि हमारे बने हुए उत्पाद को चाक पर से कट करके अलग करेगा। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि चाक पर थोड़ा सा पानी लगाकर जो हमने मिट्टी का गोला बनाया है उसे हम बीच में अटैच करते हैं। इसके बाद पानी लगाकर मिट्टी को बीच में केंद्रित करते हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों का प्रेशर चाक के बीच में लगाना होगा और मिट्टी को अपने दोनों हाथों के बीच में घूमते हुए रोकना है। ध्यान रहे मिट्टी को पकड़ना नहीं है, मिट्टी रोटेट होती रहनी चाहिए और उसे घूमते हुए आपको रोकना है। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी को ऊपर उठाना है हाथों से और इसे सेंटरिंग प्रॉपर करना है। जब आप मिट्टी को पूरी तरह से सेंटर में कर लेते हैं उसके बाद इसे आप कोनिंग की शेप कीजिए ऊपर। उसके बाद इसे आप दोबारा से नीचे डाउन कीजिए अपने हाथ का प्रेशर डालते हुए। दोबारा से फिर मिट्टी को ऊपर कोन की तरह आपको बनाना है, कोनिंग करना है। अब इसके बाद हमें जो कलाकृति बनानी है वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल कलाकृति और जो सबसे पहले हम लोग चाक पर कोई भी काम करते हैं तो बनाते हैं, तो वो बनाते हैं दिया। उसके लिए सबसे पहले हमने मार्कअप किया क्ले में इस तरह से। मार्कअप करने के बाद ऊपर थंब से नीचे प्रेशर डाला और फिंगर से बैलेंस किया बाहर से। तो ये हमारा दिया एकदम तैयार हो जाता है। इसको हम धागे से बहुत आराम से इसको कट कर लेते हैं। धागा हमने यहाँ पे टच किया और अपने फिंगर से इसको होल्ड कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं ये दिया एकदम बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको शेप देना है तो हाथों से इस तरह से शेप दे सकते हैं। करने के बाद में इसे हम हार्ट वाली शेप भी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा दिया तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी कलाकृति बनाएंगे, पैन स्टैंड। बहुत ही सिंपल कलाकृति और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। उसके लिए हम मिट्टी को सबसे पहले केंद्रित करते हुए और उसमें अंगूठे से ऊपर से दबाव लगाते हैं। अंगूठे से धीरे धीरे इसमें नीचे दबाव लगाते हुए और इसको हम धीरे से मार्कअप करते हैं नीचे बेस के पास। और अपने उंगली और अंगूठे के बैलेंस के साथ, देखिए बाहर से आप मेरी फिंगर देख पा रहे हैं और अंदर से मेरा अंगूठा इस तरह से आपको वर्क करते हुए दिखेगा। आपको बहुत रिलैक्स होकर काम करना है। आराम से धीरे धीरे आप अंगूठे से बाहर की तरफ दबाएंगे मिट्टी को और बाहर से उंगलियों से उसको बैलेंस करेंगे और धीरे धीरे मिट्टी को आप ऊपर लेके आएंगे। तो इससे आपको जो कलाकृति है उसकी शेप मिलेगी और जो मिट्टी की लेयर है वो भी पतली होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी आपको लगाते रहना है ताकि आपके हाथ मिट्टी के चिपके नहीं।
पेन स्टैंड बना रहे हैं और चाहे तो पानी के गिलास की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बनाने के बाद हमने जो लोहे की पत्ती ली है उससे हम इसकी फिनिशिंग करेंगे और ये प्रॉपर हमें स्ट्रेट फॉर्म एक तरह से मिल जाएगी। हम इसी के किनारे के पास में 2 लाइन बना देते हैं ताकि ये पेन स्टैंड के रूप में अच्छा लगे। अब जो स्पंज हमने लिया है इससे इसके जो किनारा है उसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं और जो लाइंस बनाई हैं उनको भी क्लीन कर देते हैं। अब हम इसे चाक पर से कट करते हैं। आप चाहे तो चाक की गति थोड़ी धीमी कर सकते हैं। काटने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको सीधे हाथ में धागे को पकड़ना है और यहाँ पे बेस के पास जहाँ से हमें कट करना है वहाँ टच करना है और लेफ़्ट वाले हाथ को छोड़ते हुए अपने आइटम को होल्ड कर लेना है। ये हमारा पेन स्टैंड तैयार हो गया। इसे पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग हम अगली सीरीज़ में जब फिनिशिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग करना भी आपको सिखाएंगे। अभी इसके बाद हम एक पॉट बनाएंगे। पॉट बनाने के लिए भी हमने पहले जैसे मिट्टी को ऊपर उठाया, थोड़ी कोनिंग शेप की, उसके बाद जहाँ तक हमें पॉट बनाना है वहाँ तक मार्कअप किया और अपने थंब से मिट्टी की ओपनिंग की। ओपनिंग करने के बाद में उसको प्रॉपर अंगूठे और उंगलियों के बैलेंस के साथ उसकी लेयर पतली करते हुए उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया। आप कोई भी कलाकृतियाँ बनाते हैं तो ये बेसिक कलाकृतियाँ अपने आप बनती ही हैं। इन कलाकृतियों के बाद में ही फिर आपको जो भी शेप बनानी है उसमें आपको उस शेप को कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक तो आपकी इमेजिनेशन और दूसरी आपकी जो अंगूठे और उंगलियों का बैलेंस है वो ज़्यादा काम करता है। अब देखिए अभी मैं ऊपर से कुछ इसको अंदर की तरफ दबा रहा हूँ ताकि हम इसे एक पॉट की शेप दे सकें। ध्यान रहे थोड़ा सा पानी ज़रूर आपको लगा के रखना है। ज़्यादा पानी लगाएंगे तो भी पॉट क्रैक हो जाएगा और पानी नहीं लगाएंगे तो भी आपका आइटम नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी आपके हाथों के चिपक जाएगी और वो टूट जाएगा। इसको मैंने अंगूठे और उंगलियों की मदद से ही एकदम मुंह उसका छोटा कर दिया ऊपर से, और गर्दन को अभी थोड़ी हम लंबी कर रहे हैं और थोड़ा पतला भी कर रहे हैं।
हमारा ये पॉट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी क्लीन अप कर देते हैं। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी की स्लिप जो लगी है हम उसको हटा देते हैं और उसके बाद स्पंज से प्रॉपर इसको क्लीन कर देंगे। अभी पत्ती से जो एक्स्ट्रा स्लिप है हम उसको हटा रहे हैं। हम स्पंज से इसके किनारे पे जो स्लिप और एक्स्ट्रा पानी है उसको हम हटा रहे हैं। अब हम इसे धागे से कट कर रहे हैं और कट कर फिर इसे रोक कर हम चाक पर से अलग कर देंगे। अब इसके बाद हमें इन आइटम्स की फिनिशिंग करनी है अगली सीरीज़ में। तो उसके लिए जो टूल हम अभी बना के इसके ऊपर छोड़ेंगे, जिसको हम पुड़ी कहते हैं, जिसके ऊपर रखकर इनको दोबारा से चाक पर रखा जाएगा और इनकी फिनिशिंग की जाएगी। उसके लिए हम मिट्टी की पुड़ी बनाते हैं, आप देखिए इस तरह से, जिसके अंदर हम दोबारा से आइटम्स को रखकर प्रॉपर चाक के ऊपर वो रुके रहें और हम उनकी दोबारा ख़राब कर सकें और पत्थर से घिसाई कर बर्निशिंग कर उन पर जो चमक आती है वो चमक आपको अगले सीरीज़ में हम दिखाएंगे। बेसिकली एक स्टैंड की तरह होगा जो चाक पर हमारे आइटम को होल्ड करेगा, ताकि हम उसकी अच्छे से फिनिशिंग कर पाएँ और बर्निशिंग कर पाएँ। इसे हमें चाक पर ही छोड़ना पड़ेगा जब तक ये अच्छी तरह सख्त ना हो जाए, क्योंकि इसको अगर जो हम यहाँ से चाक पे से हटाएंगे तो यह सेंटर से आउट हो जाएगा और फिर जब हम इसके ऊपर पॉट को रख के फिनिशिंग करना चाहेंगे तो वो ऑफ सेंटर रहेगा, तो हम उसकी फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसे चाक पर ही छोड़ना पड़ेगा सख्त होने के लिए। तो साथियों, आज की सीरीज़ में आपने किस तरह से हम पॉट बनाते हैं वह सीखा और इनकी फिनिशिंग करने के लिए हमने ये पुड़ी बनाई है। इसका इस्तेमाल हम अगली सीरीज़ में करेंगे और किस तरह से आइटम्स के ऊपर चमक आती है, किस तरह से उन्हें प्रॉपर शेप दी जाती है, वो हम अगली जो सीरीज़ आएगी उसके अंदर आपको बताएंगे। धन्यवाद।